योगी बुलडोजर बुआ के सरकार बदलेगा नहीं। अगर यदि सरकार बदलता है तो अरविंद केजरीवाल की हवा जैसे कि मार्केट में टाइट हो जाएगा, ऐसा बीजेपी वाले होने नहीं देंगे। दूसरा, अगर यदि सरकार बदल जाता है तो ये जैसे उत्तर प्रदेश में योगी के सरकार रहते, मेन बुलडोजर बाबा के रहते हुए जैसे कि अखिलेश यादव जैसे कि उसमें मूव कर जाते हैं। ऐसा माना गया था कि उत्तर प्रदेश में विकास का जैसे कि धारा बहा, लेकिन कुछ कुछ वैसे वैसे कमी थी जिससे जैसे कि संगठन के अब खाली होने के पीछे की रीजन ये है कि उत्तर प्रदेश में पूरे जैसे कि राजनीतिक जैसे कि मूव होता है। कहा जाता है कि अगर यदि प्रधानमंत्री जैसे कि चाहता है तो उत्तर प्रदेश जिसको चाह जाएगा वो जैसे कि प्रधानमंत्री जैसे कि बैठा देगा। प्रधानमंत्री का जैसे कि फेस चेहरा जो पूरे जैसे कि चुनाव नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही जैसे कि लड़ते रहा, और इसके बावजूद भी जैसे कि वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी किसी तरह से जैसे कि जान बचाकर चुनाव को जीतते हैं। जो अनुमान लगाया जा रहा था कि 7 लाख 8 लाख जैसे कि वोटों से बढ़त बनाकर जीतते निकले आएंगे, वो महज जैसे कि 1 लाख वोटों से। नमस्कार दोस्तों, आज के गलियारी में जैसे कि बात है 100 लाओ सरकार बनाओ। उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जो सपा के अध्यक्ष हैं और उपचुनाव के जैसे कि मद्देनजर रखते हुए केशव प्रसाद मौर्य जैसे कि अपने जैसे कि हार का जैसे कि ठिकरा जैसे कि फोड़ने के लिए बोल दिए कि सरकार से बड़ा जैसे कि संगठन होता है, इसलिए जैसे कि संगठन को सरकार से ज्यादा मतलब अहमियत रखा जाए। और ये बात बोलते ही जैसे कि उत्तर प्रदेश में जैसे कि घमासान सा मचा हुआ है कि कौन वहां पे जैसे कि किसके वजह से क्या कारण था जिसके वजह से जैसे कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस वहां पे बढ़िया नहीं रहा। खैर ये सब तो जैसे गलियारे में खबर है। मेन मैटर जैसे कि मार्केट में जैसे कि अब खिल रहा है कि अखिलेश यादव ने मानसून ऑफर दे दिया कि 100 लाओ और सरकार बनाओ। कहा यह जा रहा है कि ये जैसे कि इशारा जो है केशव प्रसाद मौर्य के लिए है, जो ड्यूटी सीएम है, जो बयान दिए थे कि सरकार और संगठन के बीच में जैसे कि तालमेल बढ़िया नहीं था। खैर बीजेपी अनुमान से ज्यादा ही जैसे कुछ करती है। आप हाल ही में जैसे देख सकते थे कि जब जैसे कि नरेंद्र मोदी 3.0 यानी कि जब प्रधानमंत्री के शपथ ले रहे थे तो उस समय कहा जा रहा था कि सरकार नहीं चलेगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि 2014 और 2019 के अकॉर्डिंग 2024 में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो है अपने दम पर जैसे कि सरकार नहीं चला सकती है, क्योंकि बीजेपी को सरकार चलाने के लिए जैसे कि एनडीए यानी कि गठबंधन को जैसे कि लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे कि सरकार अपने दम पर जैसे कि 272 चाहिए वो उतना नहीं ले पाएगी। इसके लिए जैसे कि गलियारों में जैसे कि ये चर्चा किया जा रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जब जैसे कि प्रधानमंत्री थे उस समय भी जैसे कि सरकार जैसे कि एनडीए के थ्रू ही चल रहा था, यानी गठबंधन के रूप में ही चला जा रहा था। तो उस समय जैसे कि आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू और जैसे कि बिहार के मुख्यमंत्री जैसे कि श्री नीतीश कुमार जी बढ़िया बढ़िया जैसे कि पद ले लिए थे। ऐसा जैसे कि लोगों का अनुभव था, आस लगा था कि इस बार भी जैसे कि 2024 में जब नरेंद्र मोदी जैसे कि शपथ ग्रहण लेने के बाद जैसे कि चंद्रबाबू नायडू और जैसे कि नीतीश कुमार बढ़िया बढ़िया जैसे कि पद मांगे, लेकिन ऐसा जैसे कि दिखते नहीं मिला। ये जैसे कि सब असफल रह गया। जो भी लोग जैसे कि अनुमान लगा रहा था सब जैसे कि अनुमान धैर्य के तहत रह गया। नहीं जैसे कि नीतीश कुमार का दम हुआ कि वो जैसे कि निम्न पद मांगे, नहीं जैसे कि चंद्रबाबू नायडू जैसे कि निम्न पद मांगे। मतलब कहा जाए फुली रूप से तो जो जैसे कि रूल जैसे कि बीजेपी चाहेगा वही होगा, और ऐसा हम लोग को नजर भी आ रहा है। अभी जैसे कि चर्चा हाल ही में जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो चर्चा हो रहा है, ये चर्चा इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव के वक्त आम आदमी पार्टी के जैसे कि अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जेल से छूटते हैं, छूट के मतलब पैरोल पर बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद ही एक बयान दे डालते हैं। बयान ये डालते हैं कि चुनाव जीतने के बाद ही जैसे कि चुनाव जीतने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को बदल दिया जाएगा। और गलियारों में जैसे कि खबर जैसे कि अब जो चल रही है कि संगठन और सरकार के बीच में नहीं बन रहा है, इससे जैसे कि जोड़कर उनका बयान देखा जा रहा है कि क्या जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने जो बात कहे थे वो बात जैसे कि सही कहे, जिसके वजह से जैसे कि अभी बाजार गरमाया हुआ है। आप सोच सकते हैं वाराणसी से जैसे कि संसद से नरेंद्र मोदी इतना जैसे कि फेवरेट प्रधानमंत्री का जैसे कि फेस चेहरा जो पूरे जैसे कि चुनाव नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही जैसे कि लड़ते रहा, और इसके बावजूद भी जैसे कि वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी किसी तरह से जैसे कि जान बचाकर चुनाव को जीतते हैं। जो अनुमान लगाया जा रहा था कि 7 लाख 8 लाख जैसे कि वोटों से बढ़त बनाकर जीतते निकले आएंगे, वो महज जैसे कि 1 लाख वोटों से
जीते। और भी जैसे 1 लाख वोट तब हुए जब वहां का जैसे कि नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में जो लड़ने वाला व्यक्ति था वो कोई खास नहीं था, वहां के लोकल ही हो। अगर बड़े चेहरा को यदि सामने उतार दिया जाता तो आप कल्पना कर सकते थे कि क्या होता। खैर कोई बात नहीं। अखिलेश यादव और राहुल यादव ये दोनों का जोड़ी जैसे कि उत्तर प्रदेश में जैसे कि काम कर गया। मालूम चलता है ये कि अखिलेश यादव जैसे कि पीडीएफ फार्मूला पर काम कर रहे थे, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के फार्मूला पर काम कर रहे थे। ये फार्मूला को लेकर मार्केट में कूदे और वहां पे 80 सीट में से 43 सीट जैसे कि मतलब कहा जाता है विपक्ष जैसे कि जीत गया। इससे जैसे मद्देनजर हुए जैसे कि बीजेपी का जैसे कि अकाउंट वहां पे जैसे कि खाली हो गया। अब खाली होने के पीछे की रीजन ये है कि उत्तर प्रदेश में पूरे जैसे कि राजनीतिक जैसे कि मूव होता है। कहा जाता है कि अगर यदि प्रधानमंत्री जैसे कि चाहता है तो उत्तर प्रदेश जिसको चाह जाएगा वो जैसे कि प्रधानमंत्री जैसे कि बैठा देगा कुर्सी पर। हालांकि ऐसा आज से नहीं शुरू से होते आ रहा है, इसका जीता जागता सबूत भी आप लोग जानते ही है। लेकिन मैटर ये नहीं है, मैटर ये है कि नरेंद्र मोदी का जैसे कि मैन्युफैक्चर जो होता है चुनाव का जैसे कि जो भी होता है बॉन्डिंग जो इसमें लेकर वो लोग कूदते हैं, उसमें सबसे पहला जैसे कि मुद्दा लेकर जैसे कि कूदे थे जैसे कि अग्निवीर नहीं राम मंदिर। और 2000 जैसे कि 2024 के आगमन यानी कि 22 जनवरी को राम मंदिर का जैसे कि भव्य जैसे कि समारोह भी किया गया, उद्घाटन भी किया गया। उससे जैसे कि लगता था जैसे कि एनडीए गठबंधन वाले लोग को ये बात तो जैसे कि राम की लहर है, कोई नहीं जैसे कि रोक पाएगा और राम के लहर में जैसे कि हम लोग जीत जाएंगे पूरा जैसे कि भारत को। क्योंकि राजनीतिक के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो जैसे कि कुछ बोले हैं तो सोच समझ के बोलते हैं, ऐसा क्या लगाया जाता था और ऐसा आज तक जैसे कि सही होते आ रहा था। अब की बार 400 पार का नारा देने वाले सरकार जो है, सरकार जैसे कि बनाने से पहले जैसे कि सरकार जैसे कि बैसाखी पर चलने की कोशिश हो रहा है, यानी कि फेल हो जाता है। पहला राम मंदिर का जैसे उनका मुद्दा जैसे कि शुरू से चला, जब से पार्टी चल रहा था तब से लगा कि जैसे कि राम मंदिर बना लेने से जैसे कि पूरे भारत जैसे कि राममय हो जाएगा, पर ऐसा जैसे कि चुनाव में नहीं दिखा। खास हम लोग जैसे इस राजनीतिक में जो हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी जैसे कि राम मंदिर बना, लेकिन राम मंदिर के आस पास में कैसू करके 2 ही सीट जितवाता है, बाकी जैसे सब जैसे कि विपक्ष जीत जाता है। अब इसके पीछे के कारण माना जा रहा है, हमको नजर से मालूम चलता है कि यहाँ राम मंदिर से ज्यादा जैसे कहीं उठ गया तो यहाँ पे जैसे कि जातीय समीकरण जैसे कि ज्यादा जैसे कि बिल्ड कर गया। क्योंकि राम मंदिर के नाम पर जैसे वहां पर जैसे कि चुनाव जैसे कि लड़ा जा रहा था और यहाँ पे जैसे कि अखिलेश यादव जैसे कि चुनाव जो है वो जैसे कि पीडीएफ फार्मूला पर लड़े और पीडीएफ फार्मूला पर लड़ने के वजह से पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की जैसे कि बात करके जैसे कि लड़ गए, जिससे जैसे एग्रेसिव जनता का अखिलेश यादव की तरफ ज्यादा बना रहा। दूसरा जैसे कि स्टूडेंट जो खिलाफ रहे वो जैसे कि पेपर लीक के वजह से खिलाफ रहे। पेपर लीक जो हाल ही जैसे कि चुनाव के अंतर्गत देखा जाए तो पेपर लीक हुआ था, उसमें अखिलेश यादव जो भरे जैसे कि मंच से जैसे कि भाषण भी दे रहे थे, भाषण भी दिया करते थे अखिलेश यादव। 60 लाख जैसे का स्टूडेंटों का पेपर जैसे कि लीक हुआ है, बिहार पुलिस के एग्जाम हुआ, अरे यूपी पुलिस के एग्जाम हुआ था। अगर 60 में जैसे कि 3 से गुना कर दो जैसे कि तो 18 हो जाएगा, 1 लाख जैसे कि 80 हो जाएगा। ये स्टूडेंट माता पिता मिला के इस तरह से जैसे कर देंगे। अगर इतना वोट यदि 80 संसद से बाद भाग दे दिया जाए तो इतना वोट कम रहा है, इसलिए बीजेपी जैसे कि 80 जीतो नहीं 80 हराओ चल रहा है। इस तरह से जैसे कि बयान देते हुए अखिलेश यादव जैसे कि कहा जाए तो अपने उत्तर प्रदेश में योगी के सरकार रहते मेन बुलडोजर बाबा के रहते हुए जैसे कि अखिलेश यादव जैसे कि उसमें मूव कर जाते हैं। ऐसा माना गया था कि उत्तर प्रदेश में विकास का जैसे कि धारा बहा, लेकिन कुछ कुछ वैसे वैसे कमी थी जिससे जैसे कि संगठन के लोग नाराज थे। वहां के जैसे कि हारने का मेन वजह जैसे कि माना जा रहा है, एक और माना जा रहा है बीजेपी को हारने के मेन वजह, ये लोग तो जैसे कि जीत गए ये फॉर्मूला की वजह से, लेकिन बीजेपी को हारने का मेन वजह जो माना जाता है ये खास करके यही माना जाता है कि बीजेपी पूरा जैसे कि चुनाव जो लड़ रहा था वो नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ रहा था और मोदी है तो सब कुछ चलिए ठीक ठाक है। लेकिन सबसे जैसे कि हारने का मेन रीजन जो हुआ वो जैसे कि कैंडिडेट को दोहराना हो गया। जिस कैंडिडेट से वहां की जनता जैसे कि नारुष्ट था उसी जनता को जैसे कि टिकट जैसे कि दे दिया गया और जैसे कि जनता के बीच में जैसे कि भेज दिया गया, जिसके वजह से जैसे कि जनता लोग जैसे नाराज होकर और कुछ जैसे कि कमी विषय देखकर जैसे कि बीजेपी को वोट नहीं डाल पाए। इसके पीछे जैसे कि केशव प्रसाद मौर्य जैसे जाते हैं और जाने के बाद वहां बोलते हैं कि हम लोग का हार जैसे कि हम खुद अपनी जिम्मा पर देते हैं, संगठन जो हम लोग हारे हैं इसका जिम्मेदारी हम लोग जैसे कि खुद लेते हैं। लेकिन इसी के बीच में जैसे कि केशव प्रसाद मौर्य जैसे कि भाषण दे रहे थे
और भाषण देते वक्त बोलते हैं कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, और इतना बोलने के बाद जैसे कि थपथपा के जैसे कि ताली बजता है और केशव प्रसाद मौर्य को लग जाता है कि बात तो हम सही बोल रहे हैं। और ये बात को जैसे कि कहने के लिए जैसे कि वो चले जाते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के पास, और यहाँ जैसे गलियारों में जैसे कि खबर आ जाती है। अब बात यहाँ पे जैसे कि हो रही है कि क्या जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चेंज हो जाएंगे, या जैसे कि नया मुख्यमंत्री जैसे कि मौर्य बनेंगे, केशव प्रसाद जैसे कि मौर्य बनेंगे, ऐसी जैसे कि गलियारों में जैसे कि खबर है दोस्तों। अगर ये बात जैसे कि सही हो जाता है, ध्यान समझिएगा, अगर यदि ये बात सही हो जाता है कि मुख्यमंत्री जैसे कि योगी को हटाकर केशव प्रसाद मौर्य को जैसे बना दिया जाए, तो याद रखिएगा अरविंद केजरीवाल का बोला हुआ बयान जैसे कि सत्य हो जाएगा। पहला बयान अरविंद केजरीवाल बोला था कि लोकसभा के चुनाव जीतेंगे, तो योगी जी आप हमारी चिंता करते हैं कि हमारी क्या होगा, हमारी चिंता छोड़िए, आप अपनी चिंता चालू करिए कि हमें जो है कि हारने हैं, हम एनडीए को जीतने के बाद आपकी क्या होगा। पहला भाषण जैसे कि सत्य हो सकता है। दूसरा जैसे अरविंद केजरीवाल ने बोला कि 2025 में, सितंबर 2025 के आसपास मोदी जी का जैसे 75 वर्ष की उम्र हो जाएगा। ऐसा जैसे कि बीजेपी में बनाया गया है कि जो भी नेता जैसे कि 75 वर्ष हो जाता है उसको जैसे कि पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो नरेंद्र मोदी का भी जैसे उम्र 75 पार हो जाएगा 2025 में। नया जैसे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उनका इशारा, अरविंद केजरीवाल का इशारा जो था वो गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर था। ये दो बात जैसे कि बोले थे। अगर यदि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री चेंज हो जाता है तो पहला बात तो सत्य हो जाता है, तो आगे चल के लगता है कि दूसरा बात भी जैसे कि सत्य हो जाएगा। लेकिन हमें जहां तक वाफ हो रहा है अभी तक के अनुमान के, अभी तक देखने के बाद ये नजरिया आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी बुलडोजर बुआ की सरकार बदलेगा नहीं। अगर यदि सरकार बदलता है तो अरविंद केजरीवाल की हवा जैसे कि मार्केट में टाइट हो जाएगा, ऐसा बीजेपी वाले होने नहीं देंगे। दूसरा, अगर यदि सरकार बदल जाता है तो ये जैसे कि दूसरा जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे 75% जैसे कि मोदी जी को होने जा रहा है, उनको भी जैसे कि रिटायर कर देना चाहिए, तो ये भी जैसे कि मैटर गड़बड़ा सकता है। इसलिए हमारी जैसे कि संभावना है कि सरकार बदलेगा नहीं। बात करते हैं अखिलेश यादव के बयान। अखिलेश यादव जैसे कि ट्वीट करते हैं मानसून के शुभ अवसर पर, मानसून में कि 100 लाओ सरकार बनाओ, ऐसा संभव नहीं है। वर्तमान में जैसे कि 251 जैसे कि सीट है, नहीं 251 जैसे कि सीट, मतलब 251 के साथ जैसे कि एनडीए का जैसे कि सरकार उत्तर प्रदेश में खुद चल रहा है, जिसमें से अगर 100 लेके भी चले जाते हैं तो 251 का जैसे कि 40% लेके जाते हैं। लेकिन इतना पावर होता है जैसे कि स्पीकर कि 2/3 बहुमत को लेके जाना रहता है, तभी जैसे कि विधायक जैसे कि बचता है, ऐसा संभव नहीं है। और हर हाल में यदि संभव हो भी तो बीजेपी कहता कुछ और है और करता कुछ और है, ऐसा होने नहीं देगा। बाकी सब आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप जैसे कि इसके बारे में जैसे कि क्या सोचते हैं। लेकिन एक बात तो कहा जाए कि वहां पे जैसे कि विपक्ष जो है वो छोटे छोटे जैसे कि मुद्दों के वजह से विपक्ष जैसे कि मूव कर गया चुनाव में, और वहां पे जैसे कि चुनाव इसलिए जैसे कि सरगर्मी में है क्योंकि वहां पे जैसे कि उपचुनाव जैसे कि जो भी विधायक जैसे कि जीते हुए विधायक संसद में लड़ के गए, हार के गए, उनके सीटों पर जैसे उपचुनाव है, बाई इलेक्शन है, इसके वजह से जैसे एकदम माहौल जैसे कि टाइट है। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सरकार में जैसे कि अगले बाई इलेक्शन में या जैसे कि मोदी योगी का चेहरा जैसे बदलता है कि नहीं बदलता है। मेरा जो विश्लेषण था वो हमने आपको करके ऑलरेडी दिखा दिया। जय हिंद।